है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हूँ ग्राउंड पे, जहाँ पर नायब सूबेदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से यहाँ की जो अध्ययन जो प्रदर्शनी हुई है उसी के मामले में हम जानना चाहिए। साहब, ये जो प्रदर्शनी जो यहाँ पर हुई है उस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र जी की जो प्रदर्शनी है, ये इंडियन आर्मी के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हम आर्मी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में 8 तारीख से शुरू करी हुई थी। एक्चुअली में ये 12 जनवरी तक थी, लेकिन लोगों का उत्साह देखते हुए और यहाँ के क्राउड को देखते हुए इसे एक दिन एक्सटेंशन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने इक्विपमेंट्स के बारे में जानकारी ले सकें कि इंडियन आर्मी कौन से इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रही है। इसके अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो इक्विपमेंट्स हमने इस्तेमाल किए थे उसके बारे के वो इक्विपमेंट्स भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए थे। साथ ही जो ऑपरेशन सिंदूर में जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी में, वो भी अभी तक यहीं तक प्रदर्शनी में लोग उनसे भी मिले हैं और उनसे भी काफ़ी लोग मोटिवेट हैं। आपने जो यहाँ पर जो प्रदर्शनी हुई है वैसी प्रदर्शनी और भी कहीं हुई है? जी, ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है कि जयपुर के अंदर सिविल जनता के बीच में और इंडियन आर्म्स की जो प्रदर्शनी की गई है, वरना ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं हमेशा कंटोनमेंट एरिया में ही होते हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो सिविलियन जो पब्लिक यहाँ पर जो आई है उसका कैसा अनुभव किया आपने? यहाँ की जो सिविलियन पब्लिक है, आर्मी का एक होता है कि अनुशासन और एक सिविलियन पब्लिक होती है, आम पब्लिक होती है, तो जो यहाँ की जो सिविलियन पब्लिक है उसके मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? कि आर्मी को देख करके जो सिविल जनता थी, यहाँ की जो सिविल पब्लिक थी, जैसा हमने उनको बोला वैसा उन्होंने किया और ऐसा कोई भी उपद्रव वगैरह ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ में बहुत अच्छा सहयोग दिया उन्होंने और जितना हमने उनको जानकारी उन्होंने लेनी चाहिए हमने उनको उनके बारे में जानकारी दी है। सर, देखिए, जो हमारे जो नायब सूबेदार साहब हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि जो यहाँ की जो सिविलियन जनता है वो भी एक आर्मी का जो अनुशासन देख के और ये भी खुद भी अनुशासन के अंदर बंदी है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो अभी जो अग्निवीर के मामले के अंदर जो जवान जो भर्ती हुए हैं, पहला बैच अभी कुछ ही दिनों बाद में रिटायरमेंट होने वाला है, उस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पहला बैच इस साल दिसंबर में आउट होने वाला है। उसके अंदर सर हम इंडियन आर्मी ने ऐसा फंक्शन कर रखा है कि जो नए अग्निवीर भर्ती हुए हैं उनका टाइम टू टाइम टेस्ट लिया जा रहा है उनका, ताकि उस दर्जे के जो सोल्जर्स हैं जो हम 25% रखेंगे वो उस दर्जे के सोल्जर्स रखे जाएंगे। अगर एक्चुअली हमने जिनको ट्रेनिंग दी है सोल्जर सारे अच्छे हैं, लेकिन जो बेस्ट सोल्जर्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा खूबियां हैं उनको इंडियन आर्मी रखेगी और जो बैलेंस बचे हुए सोल्जर्स हैं उनको सिविल में अगर जाएंगे तो सरकार ऐसी ऐसी स्कीम्स ला रही है, जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्सेस हैं, जो भी जैसे CRPF है, BSF है, उनके अंदर उनको कोटा मिलेगा, वो वहाँ देश की सेवा करेंगे। ऑलरेडी ही उनको ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में इतनी बेखूबी दी है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे उन्हें इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, साहब ने एक जो बहुत बड़ी बात बताई कि जो सैनिक जो अग्निवीर जो भर्ती हो रहे हैं उनको कुछ ही दिनों बाद के अंदर ये जो रिटायरमेंट होने के बाद जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बलों के अंदर होती है CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, ये अन्य जो बल है उनके अंदर जो नियुक्तियाँ होती है तो उनके अंदर जो इनको जो कोटा दिया जा रहा है, जो अग्निवीर वाले जो जवान आएंगे और उनके लिए 50% या 25% जो भी कोटा है उनके अंदर दिया जाएगा। और इसमें महत्वपूर्ण बात उन्होंने साहब ने ये भी जो बताई है कि जो अग्निवीर के अंदर जो जवान जो भर्ती होंगे उनमें से 25% जो उनका एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद परमानेंट किया जाएगा। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत।